आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2 इंट्रोडक्शन। बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 6.1 में हम लोगों ने देखे कि कोई भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर कब होता है जब उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो, सेम रेशियो में और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। और एक्सरसाइज 6.2 के इंट्रोडक्शन में पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, बीपीटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते थे, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, ये दोनों को प्रूव किए। और हम लोगों ने उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे ना, कि दो ट्रायंगल किस तरह से सिमिलर होते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन का पार्ट 2। बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का जो सॉल्यूशन, ये एग्जांपल गिवन है, वो हम लोग 3 एग्जांपल्स आज करेंगे। देखिए आप, दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए, दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। पहला, यहाँ हम लोग लिख रहे हैं कोई ट्रायंगल ए बी सी है, दोनों ट्रायंगल का नाम ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है ना। और डी ई क्या कर रहा है, एक लाइन है जो बी सी के पैरेलल है, ठीक। डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक ना। ये गिवन है तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना, ये इसको क्या कहते हैं, बीपीटी थ्योरम। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोग बोलेंगे क्या, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमें गिवन होगा ए डी अपॉन डी बी, रेशियो सेम गिवन होगा, बेसिकली ए ई अपॉन ई सी। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ये जो लाइन है, वो जो लाइन जो गिवन है वो क्या होगा, पैरेलल होगा। बेसिकली ये गिवन है तो हम लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं। ये क्या है, बीपीटी, और ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। इसी पर हम लोग सवाल करेंगे। पहला सवाल देखिए, क्या है पहला क्वेश्चन, ये गिवन था ना, ये आपका एग्जाम्पल में गिवन है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी, ये बोल रहा है क्या, कोई एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड डी। डी और ई पर क्या कर रहा है, एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी को डी पर और ए सी को ई पर। एंड इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है, तो हमें ये प्रूव करना है। क्या गिवन है, गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी अपॉन ए बी ये पूरा, ए ई अपॉन ई सी, ए सी ये पूरा। लेकिन हमको क्या है, ये दोनों गिवन रहता है तो हम आधा आधा बोलते हैं ना, ये ए डी डी बी ए ई ई सी बोलते हैं, ठीक है। जो गिवन है हम लोग वहाँ से पहले शुरू करते हैं। प्रूफ में क्या है, एज गिवन क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी गिवन है, तो हम लोग बीपीटी से वो क्या बोल सकते हैं, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये कैसे बोल सकते हैं, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। अब ध्यान से देखिएगा, ए डी है, ए डी है, ए ई है, ए ई है, ठीक है। डी बी के जगह पे ए बी लाना है, और ई सी, ये ई सी और ई सी तो ये गिवन है ना। देखिए ए ई अपॉन ई सी नहीं होगा, ए ई अपॉन ए सी होगा ना, ए ई अपॉन ए सी, ये हमको प्रूव करना है। देखिए हम लोग देखिए कैसे करते हैं, ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी, ए बी हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। ए ई प्लस ई सी, ए ई और ई सी जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, ए बी और ए सी चाहिए, और ये दोनों क्या है, गिवन है। हम लोग इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं बेसिकली। देखिए डी बी अपॉन ए डी लिख देते, क्यों किए वो हम लोग बताएंगे, इससे बाद हम आपको बताएंगे हम लोग क्यों रेसिप्रोकल किए। ई सी अपॉन ए ई, बेसिकली हम रेसिप्रोकल इसलिए कर रहे हैं कि हमें ए बी क्या है, ए डी को रखना है तो ए डी को नीचे ही रखेंगे, ए ई को भी बचा के रखना है तो ए ई को नीचे रखेंगे। अब देखिए एड वन बोथ साइड्स, बोथ साइड क्या कर दिए, वन ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन ए डी प्लस वन इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस वन। अब क्या करना है, अब तो जानते हैं आप, क्या एलसीएम ले लीजिए, ई सी प्लस, अब बस कैलकुलेशन है अपॉन ए, ये आपको दिख रहा है ना, ठीक है आपको दिख रहा है।
देखिए डी बी प्लस ए डी क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए डी नीचे इजिकल टू ए ई प्लस ई सी, यही है ना, ए ई प्लस ई सी क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है ए सी अपॉन नीचे क्या है ए ई। अब देखिए आ गया ना, सेम चीज़ है। अब जो प्रूव करना था वो चीज़ तो आ चुका है। क्या प्रूव करना, ए बी है, ए डी भी है, ए ई भी है और ए सी भी है, लेकिन ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल आया हुआ है, तो बस इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर लीजिए। तो क्या होगा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, यही हमें प्रूव करना था ना, हैंस प्रूव्ड। तो आप लोग समझ गए ना हम लोग किस कहाँ से हम लोग क्या देखें, हमें गिवन था ये दोनों पैरेलल है, तो मेरा माइंड में डायरेक्ट क्या आया कि अच्छा पैरेलल दिया हुआ है तो रेशियो क्या होगा, सेम होगा। कैसे, बाय बीपीटी से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए इस तरह का क्वेश्चंस रहेगा, बेसिकली ट्रेपेजियम क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, पहले सुन लीजिए। ये क्या है, ट्रेपेजियम है। जहाँ पे ट्रेपेजियम गिवन है और कहीं ना कहीं रेशियो पूछा है, देखिए ना रेशियो प्रूव करने के लिए दिया, तो वहाँ आप जरूर कुछ ना कुछ क्या कीजिएगा, सोल्व करना पड़ेगा। बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, ये डायगोनल को मिलाना पड़ेगा, डायगोनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। जिसे देखिए ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम विथ ए बी पैरेलल टू डी सी। जो जो गिवन है पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू डी सी। ट्रेपेजियम तो जानते हैं ना, दो साइड पैरेलल होता है और दो साइड पैरेलल नहीं होता है, उसको हम लोग ट्रेपेजियम बोल देते हैं। ए बी डी सी क्या है, पैरेलल है, ए बी और डी सी ये वाला, ए बी डी सी पैरेलल है। ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन नॉन पैरेलल साइड, ई और एफ नॉन पैरेलल साइड्स पर है। ए डी एंड बी सी आर, ए डी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, क्या है, ए डी बी सी, ए डी पर ई है और बी सी पर एफ है। सच डेट ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, और गिवन है क्या, ई एफ ए बी के पैरेलल है, ई एफ पैरेलल टू क्या है, ए बी। देखिए ये तो गिवन है। अब हमको क्या करना है, टू प्रूव या टू शो ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, बेसिकली ए ई अपॉन ई डी और बी एफ अपॉन एफ सी। अब हम लोग कैसे देखेंगे, देखिए प्रूफ में क्या देखते हैं, यहाँ से कुछ आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, आप बोलिएगा। ए बी क्या है, डी सी के पैरेलल है, और क्या है, और एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी गिवन है। मतलब देखिए ए बी डी सी के पैरेलल और ए बी ई एफ के पैरेलल है, तो इसका मतलब डी सी और ई एफ भी क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, डी सी और ई एफ भी पैरेलल होगा। मतलब ये तीनों लाइन जो है, ये तीनों लाइन ए बी ई एफ और डी सी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब देखिए अब हम लोग के, अब हमको क्या निकालना, रेशियो ए ई अपॉन ई डी और बी एफ अपॉन एफ सी। तो हम तो अभी ट्रेंगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ तो कोई ट्रेंगल है ही नहीं। ये क्या है, ट्रिपेजियम एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, और हम लोग रेशियो निकालने के लिए ट्रेंगल का यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंगल बनाएंगे, बी को डी से मिला लीजिए या फिर ए को सी से मिला लीजिए। हम लोग ए को सी से मिला लिए। देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या किए, ज्वाइन कर लिए क्या, ए सी, ज्वाइन कर लिए ए सी। और ये क्या कर रहा, लेट से मान लेते हैं ओ पॉइंट पर ई एफ को इंटरसेक्ट कर रहा है, एंड ए सी इंटरसेक्ट ई एफ एट पॉइंट ओ। ठीक है ना। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, पहले देखते हैं दो ट्रेंगल बन गया, एक ट्रेंगल ए डी सी और एक ट्रेंगल ए सी बी। तो हम लोग पहले देखते हैं ट्रेंगल ए डी सी में। ए डी सी में क्या, देखिए ई एफ बी सी डी सी के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये बड़ा पैरेलल है, तो इसका टुकड़ा भी क्या होगा, ये पैरेलल होगा। तो ई ओ पैरेलल है किसके, डी सी के। तो बाय बीपीटी क्या कर लेंगे, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी,
इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ लिखना चाहते हैं तो बीपीटी लिख लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए एक और ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल सी बी ए या फिर ए बी सी, इन ट्रायंगल सी बी ए में क्या है, देखिए ई एफ ए बी के पैरेलल है, तो ये टुकड़ा भी क्या होगा, ए बी के पैरेलल होगा, तो ओ एफ ए बी के क्या है, पैरेलल है, ओ एफ पैरेलल टू ए बी। यहाँ लिखते हैं, आप इसके नीचे लिखिएगा ना। देखिए ओ एफ ए बी के पैरेलल है तो हम लोग बोल देंगे ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स सी ओ अपॉन ओ ए, सी ओ अपॉन ओ ए इज इक्वल टू सी एफ अपॉन एफ बी, सी एफ अपॉन एफ बी। ये कैसे कैसे आया, बीपीटी, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है तो बीपीटी से उसका रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए ऊपर ओ ए है या फिर ए ओ है, यही है ना, क्या है ऊपर ए ओ है, यहाँ क्या नीचे ए ओ है, तो इसको रेसिप्रोकल कर लीजिए और लिख लीजिए ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, तो इसका भी रेसिप्रोकल होगा बी एफ अपॉन सी एफ। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लीजिए। अब कुछ नज़र आ रहा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, ये क्या है, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू वी एफ अपॉन एफ सी, सी एफ या एफ सी। हमें ये क्या करना था, प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर गिवन है क्या, इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है जिसमें पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर गिवन है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग लिख लेते हैं क्या गिवन है, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये गिवन है ना। एंड और क्या गिवन है, पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू, ये हमें गिवन है। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए पी क्यू आर, पी क्यू आर इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, ये हमें प्रूव करना है। देखिए हमें क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे ये देखिएगा, ये गिवन है तो हम लोग दो तरह का पढ़े थे, कि बीपीटी पढ़े थे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी पढ़े थे। बीपीटी में क्या पढ़े, बीपीटी में पढ़ेंगे क्या, पैरेलल दिया हुआ है तो रेशियो हम लोग इक्वल कर लेंगे, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या हुआ, रेशियो गिवन है तो हम लोग क्या बोल देंगे, क्या है पैरेलल लाइंस है। तो हमें गिवन है क्या, एज पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये क्या है गिवन है, तो हम लोग बोल देंगे क्या, ये रेशियो गिवन है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कर लेंगे, एस टी पैरेलल टू क्यू आर, एस टी पैरेलल टू क्यू आर, क्यों, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब देखिए ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जब एस टी पैरेलल टू क्यू आर हो गया और हमें ये दोनों गिवन है, क्या है इक्वल है, तो एंगल एस, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल क्यू होगा, एस और क्यू इक्वल होगा, और ये दोनों इक्वल गिवन था, एस और क्यू इक्वल होगा या नहीं, हाँ कैसे, कैसे बोलिएगा, एस और क्यू इक्वल है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, क्या है कोरस्पोंडिंग एंगल्स। देखिए ना, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल है, और ये एस क्यू क्या है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या है, ये पैरेलल के ऊपर, ये भी पैरेलल के ऊपर का एंगल, दोनों क्या होगा कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया, तो कोरस्पोंडिंग इक्वल एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो हम लोग क्या बोल देंगे, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर हो गया, एंगल क्यू और एंगल आर क्या हो गया, इक्वल हो गया। जब एंगल क्यू और एंगल आर क्या हो, इक्वल हो, बेसिकली जब एक ही ट्रायंगल में क्या है, एंगल दो एंगल क्या है इक्वल है, तो उसके अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखिए साइड्स, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल,
ये आपको दिख रहा है ना, क्या लिखा हुआ, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो क्यू के अपोजिट क्या है, पी एस पी आर, ये इक्वल होगा किसके, आर के अपोजिट क्या है, पी क्यू। जब दो साइड इक्वल हो गया तो वो ट्रायंगल क्या होगा, आइसोसेलस। तो हम लोग बोल देंगे हैंस ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलस। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सोल्व कर लिया। देखिए हमारे माइंड में क्या चलना चाहिए, पैरेलल दिया हुआ है तो रेशियो इक्वल होगा, और रेशियो इक्वल गिवन है, रेशियो इक्वल गिवन है तो क्या होगा, वो पैरेलल क्या होगा, दो लाइन पैरेलल होगा। और ये दोनों में तो इसमें बीपीटी थ्योरम यूज किए, इसमें कन्वर्स बीपीटी थ्योरम यूज किए, और इसमें भी हम लोग बीपीटी थ्योरम ही यूज किए ना, इसमें बीपीटी थ्योरम यूज किए। कैसे, और हम लोग को ये बताएं क्या बीपीटी थ्योरम कहाँ लगता है, बीपीटी थ्योरम कहाँ लगता है, ट्रायंगल में लगता है। क्या चीज़ में, ट्रायंगल में लगता है। तो ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो हम लोग एक ट्रायंगल क्या कर लिए, ड्रॉ कर दिए, कोई भी दो डायगोनल को मिलाकर। बेसिकली ये डायगोनल को मिलाएं तो ये दोनों हो गया, या फिर आप इस डायगोनल को मिलाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों, ये डायगोनल मिलाइएगा तो एक ये ट्रायंगल हो जाएगा, एक ये ट्रायंगल हो जाएगा। आप देखिएगा ये डायगोनल मिलाकर आप अपने से सोल्व कीजिएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए।